Hello class 4th. Today we will read chapter 1 of your SST book, Solar System and Earth. In this chapter we will read about universe, stars, solar system and our planet Earth on which we are living, जिस पर हम लोग रह रहे हैं. Okay? In this chapter, the first step which you have to do is you have to encircle the heavenly bodies. यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें हेवनली बॉडीज़ कौन कौन से हैं वो आपको एनसर्कल करना है. तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर हेवनली बॉडीज़. हेवनली बॉडीज़ होते क्या हैं. हेवनली बॉडीज़ आर अ नेचुरल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स which visible in the sky such as stars, planet, natural satellites, asteroids, comet, the moon और the sun. जो कुछ भी आप स्काई में देखते हैं वो सब कुछ क्या है, दे आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़. तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इनमें से पता लगाना है कि हेवनली बॉडीज़ कौन कौन से हैं और उसको क्या करना है, सर्कल करना है. ओके, तो मून, stars, planets, these are heavenly bodies. और कार heavenly bodies है, no. key is also not heavenly bodies. तो इस तरीके से heavenly bodies इनमें कौन कौन से हैं, moon, star and planet. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर. The universe is a vast space that consists of stars, planets, and other heavenly bodies. Scientists believe that the universe was formed billions of years ago when a big explosion bang occurred in space. This explosion created a huge fireball which spread out in space. As the fireball cooled slowly, tiny particles formed. Over time, these particles came close together and formed heavenly bodies. This idea about the formation of the universe is known as the Big Bang Theory. अब कभी कभी आपके माइंड में भी ये चीज़ आती होगी कि ये यूनिवर्स आखिर बना कैसे, कैसे ये यूनिवर्स जो है वो स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी, है ना. तो इसके लिए कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो एक थ्योरी को मानते हैं जिससे इस यूनिवर्स का शुरुआत हुई. उस थ्योरी का नाम है दैट इज़ कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी. तो साइंटिस्ट जो है वो ये चीज़ मानते हैं कि जो हमारा स्पेस है वो स्टार्टिंग में यानी कि आज से 14 लगभग about 14 billions years ago. 14 billions, you know, 14 के पीछे 9 zeros. Can you imagine? इतने साल पहले हमारा जो स्पेस है वो एक बहुत छोटी बॉल के बराबर था. बहुत छोटी बॉल से मतलब आप ये मान लीजिए कि नमक का एक कण उससे भी छोटा, और बैक्टीरिया से भी छोटा, यानी कि और एटम से भी छोटा. तो इतना छोटा स्पेस था. और फिर क्या हुआ, फिर एक एक्सप्लोज़न हुआ. उस एक्सप्लोज़न में बहुत जो एटम्स के बराबर, बहुत सारे एटम बम्स के बराबर जो है वो एनर्जी जिसमें से एक्सप्लोड हुई. और फिर वो एक्सप्लोड होने के बाद में बहुत सारे जो ये आप जो भी देख रहे हैं स्टार्स एंड जो भी आपको स्काई में जितने भी एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स, जो कुछ भी आप देखते हैं यूनिवर्स में वो सब कुछ इस एक्सप्लोजन के बाद लंबे टाइम तक, लॉन्ग प्रोसेस के बाद में वो स्टार्टिंग हुई. यानी कि इवन हमारी जो बॉडी है वो भी उस एक्सप्लोजन का ही एक पार्ट है.
उसमें से ही कुछ इस तरीके की चीज़ें वहाँ एक्सप्लोजन से निकली जिससे हमारी बॉडी जो है वो फॉर्म हुई। तो इस तरीके से वो जो एक्सप्लोजन था वो कई सालों में जा कर के वो फायर बॉल जो है वो धीरे धीरे वो जो कूल होने लगी और वो कई सारी हेवनली बॉडीज़ जो हैं उससे रेडी हो गई। Today the universe has billions of galaxies. A galaxy is a large group of cluster of stars, gas, dust and other heavenly bodies. आज जो है यूनिवर्स में बहुत बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। आपको लगता होगा कि हम जिस अर्थ पर रह रहे हैं हमारी जो एक गैलेक्सी है शायद वही एक गैलेक्सी है। नहीं, आपको पता है इस यूनिवर्स में आपकी जो गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, उसके जैसी बिलियंस और गैलेक्सीज भी हैं जो इस बिग बैंग थ्योरी से बनी, यानी कि स्टार्स बने और वो स्टार्स के जो क्लस्टर्स थे और जो गैस, डस्ट, पार्टिकल्स, इन सब से मिलकर के कई सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनी। और ये जो गैलेक्सीज हैं उसमें से एक गैलेक्सी और उस एक गैलेक्सी में जो आपका जो अर्थ है उस एक गैलेक्सी का पार्ट है। कैन यू इमेजिन? नेक्स्ट, स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस with heat and light of its own. Stars are far away from us, and that is why they appear like dots in the sky. A group of stars that appears to form a pattern in the sky is called a constellation. For example, the group of stars that forms the space of small bear is called उर्सा माइनर। स्टार्स क्या है? स्टार्स बहुत ह्यूज बॉल है जिसके अंदर हॉट बर्निंग गैसेस हैं और जो उनकी खुद की अपनी लाइट होती है, हीट होती है और खुद की लाइट होती है, और ये हमारे से इतने ज़्यादा दूर होते हैं, इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि वो हमें एक डॉट की तरह स्काई में दिखाई देते हैं। और आपने कभी स्काई में देखा होगा काफ़ी सारे स्टार से कई सारे पैटर्न्स जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, कई तरीके के आपको कई बार डिज़ाइंस दिखते होंगे, उनको बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। और इस टाइप के कॉन्स्टेलेशन का जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जो ग्रुप्स ऑफ स्टार्स का जो एक एग्जांपल है वो है उर्सा माइनर, स्मॉल बेयर जिसको बोलते हैं। ओके, this is for today. In next class we will read about solar system. Okay, so today's homework is you have to read this chapter और next solar system भी आप read करेंगे और उसके बाद next class में हम उसको explain करेंगे। Okay, bye bye.